तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संचार के साधन किसे कहते हैं। तो होता क्या है कि हमारे रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, कुछ इधर पास रहते हैं, कुछ रिश्तेदार हमारे दूर दूर रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग अपना संदेशा कैसे पहुंचाते हैं, चिट्ठियों से पहुंचाते थे और फोन से मैसेज करके और व्हाट्सएप से मैसेज करके हम अपने बातों को अपने रिश्तेदारों तक, अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाते हैं। देखो बच्चों, यही लिखा हुआ है ना कि हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का जो तरीका होता है वही कहलाता है संचार। क्या कहलाता है? संचार। हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो हमसे कहाँ रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, उनसे हम नहीं मिल पाते, है ना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उन संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो कि अबिका के घर में कोई नन्हा मेहमान आ गया, है ना, इनके भैया कोई लड़का हो गया, अब खबर पहुंचानी है, कोई दूर के रिश्तेदार कोई फलाना के घर में बउआ हुआ है, तो क्या करते हैं, फोन करते हैं ना हम लोग रिश्तेदारों को फोन करते हैं कि नहीं हमारे घर में कुछ खबरी आई है, या कोई घर में शादी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, अपना कार्ड भेजते हैं कि भैया देखो इस तारीख में शादी है, इस तारीख में तिलक है, तो इस तारीख में आप लोग हमारे घर आ जाओ। पहले जब फोन नहीं थे तो चिट्ठियों का इस्तेमाल होता था, और जब फोन आ गए तो अब फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग अपने संदेश को, अपनी खबर को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब जैसे हमें खबरें पढ़नी होती हैं, क्या पढ़नी होती हैं, खबरें, तो खबरें हमें कौन पहुंचाता है, पेपर। हमारे घर में पेपर आता है, या पेपर के अलावा हम लोग टीवी खोल लेते हैं तो उसमें क्या आती है, न्यूज आती है, है ना। जो न्यूज वहाँ पढ़ रही होती है टीवी में, उनसे हमें मालूम चलता है कि देश में और विदेश में और हमारे घर के आसपास क्या हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि संचार के साधन क्या होते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि संचार के साधन, अब हम लोग एक एक करके संचार के साधनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके बच्चों, जो सबसे पहला संचार का साधन है उसका नाम है पत्र। पत्र को हम लोग चिट्ठी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? चिट्ठी। पत्र का प्रयोग ज्यादातर पहले होता था, लेकिन जब से फोन आ गए हैं, मोबाइल आ गए हैं, तब से पत्र का प्रयोग कम होता है। ठीक है, पत्र में हम लोग क्या करते थे, जो भी हमें अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जो खबर पहुंचानी होती थी उसको हम लोग एक कागज में लिखते थे, लिख करके लिफाफे में बंद करके पोस्ट ऑफिस पहुंचा देते थे। फिर जिस जिले में जिस जगह जाना होता था वहां के पोस्ट ऑफिस से डाकिया उस पत्र को लेता था और जो आपने पता लिखा होता था वहां पर उसको पहुंचा देता था। अच्छा बच्चों, ये बताओ डाकिये को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोस्टमैन। पोस्टमैन। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे पत्र के माध्यम से हम अपनी बातों को अपने से दूसरों तक पहुंचाते हैं। ओके, जो दूसरा संचार का साधन है वो क्या है? टेलीफोन। मोबाइल से पहले यही चला करते थे, है ना। देख रहे होगे इसमें बीच में नंबर डायल करने को क्या होता था, नंबर। जैसे हमें अपने दोस्त को फोन लगाना है तो हम लोग उसको दबाते थे, नंबर को डायल करते थे, इसको कान में रखते थे, है ना। और जो दूसरी तरफ जिसको हमने फोन मिलाया वो भी उठा लेता था और हम लोग आपस में बात कर लेते थे। अब इसमें हम लोग कहाँ बात कर सकते थे? इसमें हम लोग अपने देश में और विदेश में भी इससे हम लोग बात कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलो बच्चों, ये जो तीसरा संचार का साधन है ये तो सभी ने देखा होगा, देखा है ना। इसको क्या कहते हैं? फोन। और क्या कहते हैं इसको? कैसा फोन? हाँ, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन सभी ने गेम खेला होगा ना। लेकिन गेम खेलने के साथ साथ इसमें हम लोग क्या करते हैं? बातें भी करते हैं। क्या करते हैं? बातें भी करते हैं और अपनी बातों को लिख करके दूसरों तक पहुंचाते भी। अच्छा, मोबाइल फोन की एक और खासियत है, पूछो क्या? इसमें हम लोग वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉल। अच्छा, इसके पहले जो हमने टेलीफोन दिखाया था उसमें वीडियो कॉल नहीं होती, इसमें केवल हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग देख भी सकते हैं। ये आज के समय का बहुत ही लोकप्रिय, है ना, सभी के पसंद का संचार का साधन है। इसमें हम लोग न केवल बात कर सकते हैं बल्कि बात करने वाले को देख भी सकते हैं और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से अपनी बातों को लिख करके भेज भी सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण संचार का साधन है। ओके बच्चों, ये है हमारा अगला संचार का साधन, जिसे क्या कहते हैं? अच्छा, किसे किसे घर में रेडियो है? अच्छा, रेडियो ना पहले के समय में बहुत पाया जाता था गाँव में ना, जब फोन नहीं होते थे तो रेडियो में हमें समाचार, गाने,
है ना, खेती से जुड़े हुए समाचार, ये सब हमको मालूम चल जाते थे, है ना। फिर उसके बाद क्या आई, टीवी, क्या आ गई, टीवी में भी यही चीजें हम लोग को मालूम चलती हैं, दूर दराज के समाचार, है ना, देश विदेश के समाचार, खेल कूद के समाचार। इसके अलावा टीवी में हमें नाटक देखने को मिल जाते हैं, कार्टून देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से रेडियो, टीवी ये भी संचार के सबसे लोकप्रिय साधन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो तो बच्चों, अगला जो हमारा संचार का साधन है वो क्या है, न्यूज़पेपर, जिसे हम लोग हिंदी में समाचार पत्र भी कहते हैं। ये सबसे पुराना और आज भी एक ऐसा संचार का साधन, जैसे पुराने समय में लोग खरीदते थे, आज के भी लोग सभी घरों में ये न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर में भी हमारे गांव के, हमारे शहर के, हमारे राज्य की, हमारे देश की, देश विदेश की आर्थिक समाचार, खेल कूद समाचार, है ना, अंतरराष्ट्रीय समाचार, सब कुछ हमको समाचार पत्र के माध्यम से, एक समाचार पत्र के माध्यम से हमें सारी जानकारियां मिल जाती हैं। तो आज के भी समय में हमारे संचार के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण एक साधन है जिसका नाम है समाचार पत्र, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, चलो ओके। जो हमारा अगला संचार का साधन है उसको तो आप लोग पहचान ही रहे हो, क्या नाम है इसका, कंप्यूटर। कंप्यूटर भी एक ऐसा संचार का साधन है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से, इसमें अगर हम इंटरनेट जोड़ देते हैं तो इससे भी हम लोग ईमेल भेज सकते हैं। क्या भेज सकते हैं, ईमेल। ईमेल के माध्यम से भी हम अपना संदेशा अपने से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट को और कंप्यूटर के साथ साथ जोड़ने से हम लोग न केवल संदेशा ही भेज सकते हैं, इसके अलावा हम लोग समाचार भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग, हमारे विद्यालय में भी कंप्यूटर है, सभी लोगों ने देखा भी है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अभी तक हमने इस पाठ में संचार के साधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सभी को हमने एक एक करके अच्छे से पढ़ा। अब बात आती है कि संचार के साधनों से हमें क्या फायदा है, मतलब क्या लाभ है। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि संचार के साधन जैसे मोबाइल, टीवी, फोन, कंप्यूटर, इन सब के प्रयोग से क्या हो गया, हम लोगों के बीच की दूरियां कम हो गई हैं। समझ रहे हो, जैसे हमारा कोई भी रिश्तेदार बहुत दूर है, दोस्त बहुत दूर है, कोई खबर पहुंचानी, फट से मैसेज किया, उसने फट से पढ़ लिया, तो क्या दूरी का फर्क पड़ा। एक दोस्त जो हमारे घर के बगल में रहता है, हमने भी उसको वही मैसेज भेजा, और जो बहुत दूर रहता है, 500, 600, 1000 किलोमीटर दूर रहता है, उसको भी हमने वही मैसेज भेजा और उसने भी उतनी ही देर में पढ़ लिया, है ना। तो हमारी बात पहुंचने में से अब दूरी का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो संचार के साधनों से हमें सबसे प्रमुख लाभ यही है कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम बहुत दूर रहते हैं तो तुम तक ये खबर हम नहीं पहुंचा पाए। ठीक है, अब क्या है कि हम इस छोटे से गांव में बैठ करके भी देश विदेश में क्या हो रहा है ना, मोदी जी कहाँ चले गए, है ना, योगी जी कहाँ है ना, अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, हमारे क्रिकेट टीम कहाँ खेल रही है, कौन से देश में खेल रही है ना, हमें ये सब जानकारी अपने इस छोटे से गांव में भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि आजकल हमारे पास ये सब संचार के साधन हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संचार के साधन से न केवल दूरियां कम हो गई है, बल्कि हमारा ज्ञान और जानकारी भी हमारी बहुत बढ़ गई है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संचार के साधन हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो बच्चों, इस पाठ में बस अब इतना ही। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया बच्चों? अब इसके प्रश्नोत्तर हम आपको कॉपी में कराते हैं। ओके बच्चों।